नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल की नई योजनाएं 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू होगी, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, लाखों राशन कार्ड अब बंद होने वाले हैं। किसका राशन कार्ड बंद होगा, क्यों बंद होगा, उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू सरकार की ओर से होने वाली है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। लाखों राशन कार्ड अब बंद होने वाले हैं। क्यों बंद होंगे उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। आपका भी उसके अंदर नाम नहीं आ रहा है तो आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सरकार ने राशन कार्ड को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन आदेशों के तहत अब सरकार की ओर से अभियान शुरू किया जाएगा और जो भी इन नियमों के तहत आता है उनके राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों 7 चीजें भी सरकार की ओर से फ्री में दी जाएंगी। सम्मान योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से 15 लाख रुपए एक मुश्त बैंक अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाले जाएंगे। दीपावली के त्योहार पर दोस्तों फ्री में गैस सिलेंडर सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिसके बारे में भी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। और जिसकी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन बंद हो चुकी है, तो दोस्तों उनकी पेंशन को लेकर के भी अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी पेंशन 4-5 महीने से नहीं आ रही है। तो दोस्तों जो बंद पेंशन है वो कब आएगी, तो इस दिन से वो आना शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में कब आएगी उसकी डेट हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को पूरा जरूर देख लें। और इसी के साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना भी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से सरकार 10,000 रुपए की इनाम दे रही है। दोस्तों 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलेगी और 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, ताकि आप इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए, इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार अनेक प्रकार के आदेश जारी कर रही है। लेकिन फिर भी यदि किसी भी प्रकार से प्रदेशवासियों तक, गरीब परिवार तक इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंचती है, तो गरीब परिवार इन योजनाओं का किसी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से सरकार की ओर से जो भी नई योजना शुरू की जा रही है, या पहले से चली आ रही किसी योजना का विस्तार किया जाता है, या फिर पहले से चली आ रही किसी योजना को बंद करके उसके स्थान पर कोई दूसरी योजना शुरू की जाती है, दोस्तों उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है। कौन सी योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किसको मिलता है, कितना मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहां पर हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दोस्तों दी जाती है। इसलिए आप अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो उपलब्ध होते रहें, योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों सरकार अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है, लेकिन जब जानकारी नहीं होती है तो कोई भी गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। साथियों सबसे पहले तो बीपीएल परिवार को लेकर के खुशखबरी है कि राजस्थान के अंदर यदि कोई भी बीपीएल परिवार की बालिका जिसने साइंस मैथ से 60% अंक से 12वीं पास की है, तो उनके लिए 4 वर्ष तक निःशुल्क यानी फ्री में इंजीनियरिंग करवा करके हिंदुस्तान जिंक में माइनिंग इंजीनियरिंग पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर यदि कोई भी बीपीएल परिवार है और उस परिवार की कोई बालिका यदि साइंस मैथ से 12वीं पास करती है 60% के साथ, तो उनको 4 साल तक का इंजीनियरिंग का कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, जिसको हम देखने वाले हैं। यदि लड़की ये इंजीनियरिंग का कोर्स करती है तो इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होगा। उसके बाद में उसको हिंदुस्तान जिंक माइनिंग के अंदर माइनिंग इंजीनियरिंग की नौकरी उसको दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
दोस्तों आदेश आप देख सकते हैं, कार्यालय अति जिला परियोजना समन्वय समग्र जिला उदयपुर के द्वारा 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि बीपीएल परिवार की बालिका यदि 12वीं पास 60% से साइंस में से करती है तो उसको 4 साल के अंदर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाएगा और उसके बाद में उसको माइनिंग इंजीनियरिंग की नौकरी भी उसको दी जाएगी। आपके आसपास परिवार में कोई भी ऐसी बालिका हो, उसको आप अवश्य ही इसके बारे में जानकारी दें, ताकि बालिका को इस योजना का लाभ मिल सके, इस आदेश का लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो राशन कार्ड है उनके अंदर नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़वा सकते हैं। इसी के साथ महिलाओं के नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उन महिलाओं के नाम जुड़ेंगे जिन महिलाओं को अपने पिता के राशन कार्ड के तहत फ्री राशन मिलता था। जिस महिला को अपने पिता के राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ था और उससे फ्री राशन मिलता था, उन्हीं महिलाओं का नाम पीयर से हट करके उसके पति के राशन कार्ड में जुड़ेगा और उन महिलाओं को फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, यदि बच्चों का नाम आप राशन कार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बच्चे का कुछ जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, उसका आधार कार्ड आपको चाहिएगा, राशन कार्ड चाहिएगा, राशन कार्ड धारी है उसका जो मुखिया है उसका आधार कार्ड और उसकी फोटो भी आपको यहाँ पर चाहिएगी और आप अपने बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं जिस राशन कार्ड के माध्यम से आपको फ्री राशन मिलता है। महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसका विवाह प्रमाण पत्र चाहिए और उसके पीयर का जो राशन कार्ड है उसकी डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आपको एनओसी चाहिए, उस महिला का आधार कार्ड चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप महिला का और बच्चों के नाम राशन कार्ड में नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के जुड़वा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक पहले योजना गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसके माध्यम से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, यानी कि 5,000 रुपए इनाम में दिए जाते थे। दोस्तों, अब इस योजना को बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर नई योजना शुरू कर दी गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। और इस मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत अब 5,000 रुपए की इनाम नहीं देकर के सरकार 10,000 रुपए की इनाम देती है। दोस्तों, इनाम क्यों देती है ये भी आपको अवश्य जान लेना चाहिए। साथियों, यदि आप भी कहीं पर भी जाते हैं, सड़क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना यदि किसी के साथ हो जाती है तो वहां पर यदि आप उनकी सहायता करते हैं तो सरकार आपको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, इनाम देगी। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा ये आप देख सकते हैं 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी हुआ है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत अब सरकार 10,000 रुपए की इनाम देगी। दोस्तों, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सालय, हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर आदि पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपए की इनाम दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो सड़क के ऊपर किसी के साथ भी कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो यदि आप उस दुर्घटना के अंदर घायल व्यक्ति को किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाते हैं तो सरकार आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 10,000 रुपए की इनाम आपको देगी। इस योजना के लिए सरकार ने 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जो कि पहले से चली आ रही योजना के स्थान पर नई योजना शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, अवश्य ही यदि आप कहीं भी जाते हैं और आप किसी भी प्रकार से सड़क के ऊपर कोई भी दुर्घटना देखते हैं तो उसके अंदर जो भी घायल व्यक्ति होता है उसको आप नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर जरूर पहुंचाएं। भलाई का काम भी है, साथ में सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से आपको 10,000 रुपए की इनाम भी दी जाएगी। दोस्तों, आप यदि फ्री राशन ले रहे हैं तो सरकार की ओर से अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी लोगों को अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। जिसके घर पर एसी लगी हुई है उनका नाम कटेगा, 4 पहिया वाहन गाड़ी है तो भी उनका नाम कटेगा, इनकम टैक्स यदि कोई दे रहा है तो उनका भी नाम अब कटेगा। इसके लिए भजनलाल सरकार अब राजस्थान के अंदर साथियों अब अभियान चलाने वाली है और जो भी अपात्र लोग हैं और फ्री राशन ले रहे हैं उनके नाम अब खाद्य सुरक्षा से हटाए जाएंगे, उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप भी इन नियमों के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, अवश्य इन नियमों के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि किसको अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा, किसके राशन कार्ड को बैन किया जाएगा।
यदि किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता है, टैक्स भरता है, तो उनका नाम हटेगा। यदि कोई भी परिवार का एक सदस्य 1 लाख से अधिक यदि पेंशन ले रहा है तो उनका भी नाम हटेगा। और यदि कोई भी परिवार का सदस्य, एक भी सदस्य यदि किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी है तो उनका भी नाम हटेगा, उनको अपात्र माना गया है। इसी के साथ यदि कुल कृषि भूमि लघु कृषक है तो इससे अधिक यदि उसके पास जमीन है, यानी कि लघु कृषक से अधिक उसके पास जमीन है किसी भी किसान के पास, तो उन किसानों के नाम भी इसमें हटेंगे। सरकार इसके लिए अभियान चलाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी भी परिवार के पास 2000 वर्ग फीट यदि पक्का मकान है या आवासीय परिसर है, नगर पालिका के अंदर 1500 वर्ग फीट यदि क्षेत्रफल का पक्का मकान या आवासीय क्षेत्र है तो उनका भी नाम हटेगा। और नगर निगम नगर परिषद के अंदर या कच्ची बस्ती को छोड़ करके नगर निगम नगर परिषद में 1000 वर्ग फीट से अधिक यदि आवासीय या व्यवसायिक उसके नाम से किसी के नाम से यदि परिसर है, जमीन है, प्लॉट है, तो उनका नाम भी हटेगा। तो दोस्तों, जिसको फ्री राशन मिल रहा है अब उनका सर्वे होगा, सरकार अभियान चलाएगी और जो भी इन नियमों के तहत आएगा उनका राशन कार्ड अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा, उनको फ्री राशन आगे नहीं मिलेगा। और जो लोग पात्र हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम अब जोड़े जाएंगे। इसके लिए सरकार बहुत ही जल्द अब पोर्टल खोलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आपको मिल रही है और साथियों आपकी पेंशन बंद हो गई है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो दोस्तों अवश्य ही आप इस योजना के बारे में जानकारी ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है वो 3-4-5 महीने से रुकी हुई है, हमारी पेंशन हमें नहीं मिल रही, हमारे अकाउंट के अंदर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपके अकाउंट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों नहीं आ रही है, साथियों उसके बारे में आप अवश्य समझ लीजिए। राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 15% की बजनलाल सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की गई है। पहले 1000 रुपए मिला करते थे, लेकिन अब 150 रुपए में बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से 1150 रुपए हर महीने अब विधवा और विकलांग और वृद्ध जनों को पेंशन हर महीने मिल रही है। लेकिन कुछ कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, हमें 1000 रुपए भी पेंशन की पहले नहीं मिलती थी, बंद हो गई थी, इसके बाद में अब 1150 रुपए पेंशन बढ़ गई है, तो भी हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप ऐसे पेंशनधारी हैं कि आपको पेंशन पहले मिलती थी लेकिन अब पेंशन नहीं मिल रही है, तो साथियों अब आपकी पेंशन कब आने वाली है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवाना होगा। आप ई मित्र पर जाकर के आप सत्यापन करवाते हैं, केवाईसी करवाते हैं, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। दोस्तों, सत्यापन क्यों जरूरी है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। आप इसे फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप जो पेंशनधारी हैं वो ई मित्र पर जाकर के आप सत्यापन करवाएंगे। जैसे आप सत्यापन ई मित्र पर जाकर के करवाएंगे, उसका वेरिफिकेशन जाकर के तहसील में होगा। वेरिफिकेशन तहसील में होते ही आपकी जो पेंशन है वो सैंक्शन कर दी जाएगी। एसडीओ के द्वारा आपकी जो पेंशन है सैंक्शन कर दी जाएगी। उसके बाद में आपकी जो पेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी के लिए भेजी जाएगी और वहां से फिर आपकी जो पेंशन है वो बैंक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी और वहां से आप आसानी से उस पेंशन को निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यदि आपको पेंशन मिल रही थी लेकिन पेंशन बंद हो गई है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो आप ई मित्र पर जाकर के अपनी पेंशन का आप पहले सत्यापन करवाएं। जैसे आप सत्यापन करवाएंगे वैसे ही आपकी जो पेंशन का सत्यापन है वो इन कार्यालयों के अंदर जाएगा और जैसे इन कार्यालयों से वो गुजरेगा तो वैसे आपके बैंक के अंदर वो पेंशन डाल दी जाएगी और उस पेंशन को आप आसानी से निकलवा पाएंगे। दोस्तों, साथ में मोदी सरकार के द्वारा भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल से देश में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में कैबिनेट की बैठक ली थी, अर्थात दिल्ली के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ली थी। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं और इन अहम फैसलों के अंदर एक नई पेंशन की घोषणा भी की गई है।
दोस्तों मोदी सरकार की बड़ी घोषणा हो चुकी है, 1 अप्रैल से देश में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को देश भर के अंदर लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारियों को, दोस्तों जो पहले कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी उसके अंदर 18% भुगतान करना होता था, अब इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% भुगतान करना होगा। दोस्तों इस स्कीम के बारे में आप समझ सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है, मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम पेश की है। इसके तहत 25 साल तक नौकरी करने वाले को मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी, और इसके अलावा अगर कोई सिर्फ 10 साल ही कार्यरत रहता है, नौकरी करता है, तो उसे 10,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। और इस योजना को सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का नाम दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन यानी कि एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस, इन दोनों योजनाओं में से एक का चुनना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यूपीएस जो नई पेंशन योजना है, इसको 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा, जिससे 23 लाख जो कर्मचारी हैं उनको इस योजना के माध्यम से लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों, आप यदि उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं तो फ्री गैस सिलेंडर को लेकर के भी सरकार की ओर से बड़ी अपडेट मिली है। यदि दोस्तों आप उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने गैस सिलेंडर लिया है, तो अब आपको गैस सिलेंडर का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपको सरकार की ओर से फिर से फ्री में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों यदि आपने उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस कनेक्शन करवाया था, तो दोस्तों आपको उस समय 2 गैस सिलेंडर फ्री मिले थे, और अब आपको गैस सिलेंडर फिर से फ्री मिलने वाला है, क्योंकि मार्च 2024 में होली के मौके पर आपको पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया था। इसी क्रम में अब दीपावली के समय भी राज्य सरकार लाभार्थियों को फ्री में गैस सिलेंडर देने वाली है। तो दोस्तों यदि आप उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने गैस कनेक्शन करवाया है, तो अब आपको दीपावली के त्योहार पर भी फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों किसको इसका लाभ मिलेगा? तो जो भी उज्ज्वला योजना से पहले जुड़े हुए हैं, उनके यदि बैंक खाते से उनका आधार कार्ड लिंक है, तो उनको दीपावली के त्योहार पर एक गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, जिसकी सरकार की ओर से घोषणा की गई है। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के ये भी घोषणा की गई है कि जो भी राजस्थान के अंदर फ्री राशन ले रहे हैं, उन सभी परिवार धारकों को अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जोड़ने की सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, सरकार आदेश जारी करेगी, वैसे ही आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी कि जो भी राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन ले रहे हैं, उन सभी लोगों को अब उज्ज्वला योजना के अंदर जोड़ा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप आसानी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री में गैस कनेक्शन करवा सकें और 2 गैस सिलेंडर फ्री में ले सकें। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अब देश भर में 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा लगाने की सरकार तैयारी कर चुकी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से देश भर में 1 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार इस योजना का लाभ देगी। 1 करोड़ घरों की छतों पर सरकार अब सोलर पैनल लगाएगी। दोस्तों यदि आप भी फ्री राशन ले रहे हैं, तो आप भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों इस योजना से क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में आप जान लीजिए। यदि आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यदि आप सोलर पैनल लगवाते हैं अपने मकान की छत पर, तो आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। दोस्तों यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं, तो आपको
30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। और यदि आप 3 किलोवाट या इससे अधिक किलोवाट का सोलर पैनल अपने मकान की छत पर लगवाते हैं तो सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपने मोबाइल से भी आप इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र पर जाकर के इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो 300 यूनिट आपको हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। और आप जिस प्रकार से आप सोलर पैनल लगवाएंगे उसके हिसाब से आपको सब्सिडी भी इस योजना के माध्यम से मिलेगी। तो अवश्य ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका नाम इसमें आता है तो अवश्य आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, युद्ध सम्मान योजना भी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। युद्ध सम्मान योजना के अंदर अब सरकार की ओर से 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, नई योजना है। भारत पाकिस्तान के जो 1965 में और 1971 में युद्ध हुआ था, इन दोनों युद्धों के अंदर जो भी सैनिक भाग लिए थे, जिनको अब पेंशन मिलती है या फिर उनको पेंशन नहीं मिलती है, ऐसे सभी जो सैनिक थे जो 1965-71 के युद्ध में भाग लिए थे, उन सभी सैनिकों को सरकार युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त यानी एक ही किस्त के अंदर 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने जा रही है। दोस्तों, नई योजना है। यदि आपके भी परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास कहीं पर भी यदि ऐसा कोई बाबा हो, नाना हो, दादा हो जो 1965 या 1971 के युद्ध के अंदर भाग लिए थे और उनको यदि पेंशन मिल रही हो या फिर उनको पेंशन नहीं मिल रही हो, यानी कि पेंशन मिल रही है तो भी या पेंशन नहीं मिल रही है तो भी, वो बाबा या दादा जो नाना है वो इस युद्ध सम्मान योजना में फॉर्म लगा सकते हैं। यदि वो फॉर्म लगाते हैं तो 15 लाख रुपए सरकार की ओर से उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने इस योजना के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अवश्य ही ऐसे बाबा दादा नानाओं के पास वीडियो को आप अवश्य भेजें, ताकि युद्ध सम्मान योजना के माध्यम से 1965-1971 के अंदर जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और इन दोनों युद्धों में जो भी सैनिक भाग लिए थे उनको इस योजना का लाभ मिल सके। उन लोगों तक आप अवश्य वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को, ऐसे बाबा दादा और नानाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। 15 लाख रुपए एक ही किस्त के अंदर इनके अकाउंट में सरकार डालेगी। दोस्तों, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए सरकार ने एक इसके अंदर एड्रेस भी जारी किया है। उस एड्रेस को आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पर युद्ध सम्मान योजना के तहत जो भी बाबा दादा नाना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यदि इस एड्रेस पर भेजते हैं तो उनके अकाउंट के अंदर राशि डाली जाएगी। दोस्तों, एड्रेस यहां पर आप देख सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेन पावर, एडजुटेंट जनरल की शाखा है। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय है जो विंग नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट ब्लॉक 3, आरके पुरम, नई दिल्ली है। इस एड्रेस के ऊपर जो भी बाबा दादा नाना जो 1965-1971 के युद्ध में भाग लिए हैं, अपने यदि डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उनके बैंक के अंदर सरकार की ओर से 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। तो दोस्तों, अवश्य ही वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ऐसे सैनिकों के पास, हमारे ऐसे दादा बाबा नाना है उनके पास अवश्य भेजें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड जरूर करें। और साथियों, आगे भी इसी प्रकार की यदि आप जानकारी चाहते हैं और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।